नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, पूजा पाठ वगैरह हो गई है और धूप भी आई है, अच्छी धूप आई है। थोड़ी देर मैंने सुना भजन, साउंड लगा के मैंने थोड़ी देर गाने सुने। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सवेरे भजन लगा देती हूँ, अपने काम करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और मैं काम करते रहती हूँ। और नाश्ता भी मैंने कर लिया है, बच्चे चले गए स्कूल, सिर्फ पोछा ही पोछा रह गया, बस वो रोज़ ही रह जाता है, नई बात नहीं है, रोज़ का है ये। तो थोड़ी देर में लगाएंगे। और ना, मौसम का था 2 दिन का अलर्ट कि ठंडी हवा चलेगी, कोहरा लगेगा। तो कोहरा ओहरा तो लगा नहीं है, धूप आ रखी है और हवा हल्की हल्की चल रही है। जब हम छोटे हुए करते थे ना, जब स्कूल खुले हुए होते थे, तब तो बड़ा कोहरा लगता था, बड़ा ठंडा लगता था। लेकिन जब छुट्टी कर देते थे, हम घर में रहते थे ना, हे भगवान, धूप देखते आप, मतलब ऐसा कभी होता। ये हम उत्तरायणी में गए थे जिस दिन मेले में, ये उस दिन की क्लिप है। ये है हमारे मोदी अंकल, सेम टू सेम डिट्टो मोदी जी के फोटो कॉपी है ये। और बच्चों ने जिद करी, ये अंकल जी हमारे यही रहते हैं, इनका फार्म है और सेम टू सेम। आप मुझे बताना मोदी जी जैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लिप उत्तरायणी वाले दिन की है और बच्चों ने जिद करी कि हमें इनके साथ फ़ोटो खिंचानी है, अंकल जी के साथ। तो ना, और हमारे यहाँ ना ये अंकल जी को सब लोग कहते भी मोदी जी है। कोई लीडर वगैरह भी आते हैं या कोई और भी आते हैं तो उनको मोदी जी कह के बोलते हैं। अंकल का उनका अपना जो नेम है वो वैसे नहीं बोलते हैं, उनको सब लोग मोदी जी कहते हैं। और आप लोग भी ज़रूर बताना मुझे, वो लग रहे नहीं लग रहे मोदी जी जैसे। जब कोरोना टाइम था ना, उस समय पे मोदी जी ने भी ऐसी दाढ़ी वगैरह सब कुछ बढ़ाया था और सेम टू सेम ऐसी लग रहे थे। आप एक बार बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। जैसा कि धूप आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है धूप आने से। थोड़ी मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मेरे को ना यहाँ पर से पेन होता है और यहाँ पर से पेन होकर मेरे को ऐसे लगता है कोई चीज़ अकड़ गई है। जब तक मैं धूप में नहीं आती ना, थोड़ी देर धूप में आने के बाद मुझे रिलैक्स फील होने लगता है। इसीलिए जब धूप आती है तो मैं कभी कभी छत पे आ जाती हूँ या कभी धूप पे खड़ी हो जाती हूँ। अब धूप में आ तो जाओ, उसके बाद फिर मेरा नीचे जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि फिर वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है हमारे। और मैंने कपड़े धो रखे थे, नीचे हैं अभी बाल्टी, थोड़ी देर में उठा के लाऊंगी। पहले मैंने कहा धूप सेक लेते हैं और कुछ बना लेते हैं शॉर्ट्स, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो हमारे यहाँ पीछे शॉप है, वो दिखती है दूर से, मैं उसको भी देखने गई थी, शॉप खुली है करके, मुझे कुछ सामान लाना था शॉप से। तो चलते हैं शॉप की ओर। तो मुझे शॉप से पीछे से कुछ काम था, सामान लेके आना था और मैं लेके आ गई सामान और मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो पहले बना लेते हैं सब्जी। सब्जी मीन्स मटर मशरूम और चावल बनाऊंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। और चटनी भी सोच रही हूँ मैं, लेकिन लाइट आ रही है जा रही समझ में नहीं आ रहा, तो तैयारी करके देखते हैं। ये मटर छिल के रख लिए मैंने, ये है मशरूम। और ये कपड़ा ना मैंने हाथ पोंछने के लिए रखा हुआ है, टॉवल नहीं रखा हुआ है। टॉवल मैंने आगे रखा था, अब वो पहले वहाँ जाओ पोंछने, फिर यहाँ ये सॉफ्ट कपड़ा है, ये कभी हरी सब्जी सुखाने के काम भी आ जाता है, धो के इसमें फैलाने के आराम से सूख जाता है। मैं कभी हाथ भी पोंछ लेती हूँ, हाथ गीले हो नल से तो मैं इसमें पोंछ लेती हूँ। और सब्जी मेरी मसाला तैयार हो रहा है, सब्जी बन जाती है उसके बाद बनाएंगे हम चावल, क्योंकि वैसे ही 2:15 हो गया है और 3 बजे बच्चे आएंगे। खाना पीना हमने दिन में जैसा कि खा लिया था और शाम के बज गए 5। पूजा पाठ वगैरह मैंने कर ली है और आज मेरी बेटी ने मुझे बना के दी है चाय। आज ही नहीं, वो हमेशा कभी ऐसे बना देती है, कभी उसका मन करता है या कभी मैं उससे कहती हूँ बेटा चाय बना दे, तो वो चाय बनाती है। क्योंकि छोटे छोटे काम बच्चों को आने भी चाहिए, वो उनके काम आएंगे आगे चल के। और वो चाय वगैरह बना देती है कभी मुझे। और हम गए थे मार्केट, अर्जेंट जाना था मुझे। अर्जेंट क्या जाना था, मास्क वगैरह हमारे पास घर में थे, बट बच्चों ने वो केयर करते नहीं किसी चीज़ की, सामान कहाँ रखना है क्या करना है, वो मास्क खो दिए थे, तो मुझे मार्केट से लाने पड़े मास्क। और विंटर में वैसे भी मास्क पहन के जाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। वैसे भी बीमारी का पता नहीं है, ये बीमारी फिर से आ रही है, सुनाई दे रहा है ऐसा हो रहा है करके, इसीलिए हम पहले से क्यों ना अपनी सेफ्टी करें। इसलिए आप लोग भी बच्चों को, सियानों को, सबको मास्क पहनाकर भेजा करिए। और ये है हमारा कैंडी, ये बैठा है जो बहुत हल्ला मचा रहा है, बहुत ज़्यादा, कभी चेयर से ऊपर कूद रहा है, कभी नीचे कूद रहा है। एक बात हमारे कैंडी की खासियत ये है कि वो नीचे बहुत कम बैठता है, मतलब वो फर्श में नहीं बैठेगा,
या वो चेयर में बैठेगा, और विंटर्स में शायद वो सर्दी के मारे भी ना बैठता हो, या वो चेयर में बैठेगा या कहीं मैट वगैरह बिछी होगी वहाँ पे बैठेगा, वो नीचे फर्श में नहीं बैठेगा। और जब अगर समर सीजन आ गए तो फिर हमारा कैंडी आपको मिलेगा बेड के नीचे, क्योंकि उसे वहाँ ठंडा लगे रहता है, या बेड के नीचे मिलेगा। और अब तो वो सीधे ही गर्मियों में दिखता है हमें एसी के आगे, हम रहते हैं पीछे और सबसे पहले बैठता है हमारा कैंडी। चाहे हमारा एसी गर्मियों में चले या ना चले, बंद भी होगा ना तो उसे पता नहीं एक सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। पहले जब हमारे एसी नहीं लगाया था हमने, तब वो बेड के नीचे घुसा रहता था। फिर हमारा एसी जब लगा था ना तो एसी के आगे ही बैठा रहता है, चाहे एसी चल रहा होगा तब भी, नहीं चल रहा होगा तब भी, उसे मतलब सेटिस्फैक्शन रहता है कि ये चल रहा है और मैं इसके आगे बैठा हूँ। और वैसे इसका विंटर सीजन में है, वो मैट में ही बैठता है, नीचे फर्श में नहीं बैठता। और हाँ, एक खास बात और, अगर हम उसको कोई चीज़ ऐसे खाने की देते हैं ना, वो उठा के सीधे उसको मैट पे ले जाता है, वो नीचे भी नहीं खाता कोई चीज़। मतलब फेंक के अगर हमने कोई चीज़ दी उसको तो उठा के वहाँ से सीधे मैट में ले जाता है और तब खाता है। कैंडी वही, उसके भी मज़े आ रहे हैं। और प्राप्ति ने चाय ज़्यादा बना दी थी, जो प्राप्ति और प्रतीक ने अपने लिए भी शेयर कर ली है। मैं पीने लगी हूँ चाय, और सब्जी कुछ ऐसी खास बनाएंगे नहीं, क्योंकि मटर मशरूम मैंने यही 2:30-3 बजे बनाया था, वो हमारा बचा हुआ है, और बना लेंगे रोटी। तो सब्जी मैंने गरम कर ली है, जो मटर मशरूम बनाई थी, और रोटी बना ली है, और हम खाने लगे खाना। और इसी के साथ साथ मैं करेले भी लाई थी परसों, तो मैंने अभी कट करके वो हल्के फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। और मैंने ये इसलिए करा है क्योंकि सवेरे मैं मॉर्निंग के लिए बच्चों के स्कूल के लिए करेले की सब्ज़ी भेजूँगी। अभी मैं इसको हल्का फ्राई मतलब हाफ़ कुक कर लूँगी, फिर सवेरे कुक करूँगी, क्योंकि सवेरे इतना टाइम नहीं मिल पाता है और बच्चे नहला धुला के भेजने होते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे। इनका ब्रेकफास्ट भी बनाना है, इनको तैयार भी करना है, सब कुछ करना है, तो इतनी जल्दी दोनों अपना काम कर नहीं पाते हैं, तो मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने अभी ये करेले काट के इनको मैं हाफ़ कुक कर लूँगी, और बस मॉर्निंग में फटाफट इसको फिर पूरा पका के मसाले वसाले डाल के और पराठे भेजूँगी मैं इसके साथ। बल्कि मैं करेले की सब्ज़ी चटपटी बनाऊँगी, ऐसे नहीं बनाऊँगी। कल मैं पहली बार बच्चों के लिए करेला स्कूल भेजूँगी, क्योंकि देखो कभी ऐसा भी भेजना चाहिए। भेजने को मैं कोई और सब्ज़ी भी भेज सकती थी, मैं आलू मेथी भी भेज सकती थी और सब्जियां भेज सकती थी, पनीर भी है, मैं वो भी भेज सकती थी, पनीर की भुजिया लेकिन मैंने जानबूझकर करेले की सब्ज़ी भेजी है, ताकि वो स्कूल में इसको भी खाएं। और रोटी मैंने बना दी है और हम खाने लगे खाना। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं।